हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। उसके पहले मैंने ऑलरेडी और क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन दी गई है। यहाँ पे रे है परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। क्यू एस एक अनदर रे है जो कि लाई कर रही है बिटवीन ओ पी एंड किसके बीच में, ओ आर के बीच में। हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो समझो क्या होता है कि पी ओ क्यू एक लाइन दी हुई है। लाइन का मतलब कि जो वो एंगल बनाएगा, पी ओ क्यू एक लाइन है, तो मतलब ये जो एंगल है पूरा वो कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। और ये परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ये कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। तो ये भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है। अब आपको प्रूफ जो करना है ना, उसमें जाओ। आपको चाहिए क्या क्या, यहाँ पे आर ओ एस है, मतलब आर ओ एस के कुछ रिलेटिव में हमें निकालना है। अगर मैं ये 2 को क्या करूँ, इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 टाइम्स आर ओ एस हो जाएगा। मतलब हमें ऐसा कुछ करना है कि आर ओ एस एक काम करते हैं, दो दो टर्म में ऐसा निकालते हैं, उसको फिर ऐड कर देते हैं, 2 टाइम्स निकल जाएगा। देखते हैं फिर कैसे निकलता है। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्या बोला अभी जस्ट, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 2 एंगल बना रहा है। मैं इसको अगर ड्रॉ करूं, ये कितना है, पी ओ आर एस। ये पूरा एंगल कितना बना रहा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री। आप देखोगे इसमें भी 2 एंगल बना रहा है। वो 2 एंगल कौन कौन से हैं, लिखते हैं। देखो मैं पहले लिखती हूँ कि एंगल यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। ये एंगल कितना है, आर ओ क्यू, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंगल आर ओ पी, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो इसमें तोड़ के लिखो, ये आर ओ पी को और कैसे लिख सकते हो, आर ओ पी को अगर तोड़ के लिखो तो यहाँ पे 2 एंगल बना रहा है, दोनों एंगल लिख दो। कैसे, एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी प्लस एंगल एस ओ आर, एंगल या आर ओ एस आपको जो लिखना है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस मैंने क्या किया है, जो आर ओ पी था ना उसको मैंने तोड़ दी इसमें, क्योंकि 2 एंगल है तो दोनों एंगल का एडिशन ही 90 डिग्री आएगा। आर ओ पी ये दोनों एंगल से मिलके बना हुआ है, तो मैंने जस्ट इसको तोड़ दिया। ठीक है। अब देखो आर ओ एस यहाँ पे था, प्रूफ में जाओ, प्रूफ में देखो क्या दिया हुआ है, आर ओ एस यहाँ पे था। एक काम करो, आर ओ एस निकाल लो यहाँ से, 90 डिग्री माइनस एस ओ पी, इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। इसको हम क्या मान लेते हैं, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, कैसे करना है, हम देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू ओ एस दिया हुआ है। एंगल क्यू एस कहाँ दिखाई दे रहा है, एंगल क्यू ओ एस। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल कितना है, एंगल अगर मैं लिखूँ एंगल आर ओ क्यू, ये कितना है, 90 डिग्री। इस आर ओ क्यू को क्या तुम ऐसे कुछ टर्म में लिख सकते हो क्या, ऐसा पूछ रहे हो, मतलब ये क्यू ओ एस आ जाए समथिंग। तो यहाँ पे देखो क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ, देखो समझना इसको थोड़ा, ये ऐसे दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल, ये सॉरी क्यू है, ये यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे ये O है। ठीक है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल की बात करो, देखो ये एंगल QOS, ये एंगल अगर तुम इसको माइनस कर दो, जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल अगर हटा दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, अगर ये पूरा एंगल उठा लो, पूरा एंगल उठाओ, कौन सा है, एंगल QOS
उसमें से क्या करो, ये वाला एंगल माइनस कर दो, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस ये किसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री आएगा, पूरा एंगल था, पूरा एंगल कितना था क्यू ओ एस, उसमें से ये वाला छोटा वाला एंगल माइनस कर दो, तो कौन सा एंगल बचेगा, ये 90 डिग्री एंगल बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आर ओ एस को फाइंड आउट कर सकते हो। आर ओ एस में मैं क्यों आर ओ एस को कर रही हूँ, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऐड करोगे आप ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2, अगर उसको ऐड करने जाओगे तो वो 2 टाइम्स निकल के आएगा। और हमने यहाँ पे रिलेशन भी देखा है इसका क्यू ओ एस करके, तो देखते हैं आगे। देखो आर ओ एस है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको इस साइड लेकर जाओ पॉजिटिव, तो एंगल क्यू ओ एस इसको ऐसे ही रहने दो, 90 डिग्री इस साइड आएगा, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, इसको ऐसा भी ले सकते हो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अभी क्या करो, आप इनको ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ऐड करो, आर ओ एस कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स आर ओ एस, ओके लिख के दे देती हूँ, आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एस ओ पी या पी ओ एस प्लस एंगल ये वाला जोड़ो क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 2 टाइम्स आर ओ एस इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिख दो, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्योंकि यहाँ पे पी ओ एस दिया हुआ है, तो यहाँ पे पी ओ एस लिख दो, एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपका प्रूफ। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फिगर साथ साथ में बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। It is given that xyz is equal to 64 degree and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If rays yq bisect zyp, find xyq and reflex qyp। ये आपको निकालना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। फिगर मैं आपके साथ ही बनाऊंगी, कैसे बनाते हैं देखो। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री दिया हुआ है। एक्स वाई जेड, ओके एक्स वाई समथिंग ऐसा कुछ होगा, पहले एक लाइन बना देती हूँ, एक्स वाई, फिर क्या बोला है जेड, जेड कितना दिया हुआ है, ये एंगल 64 डिग्री। फिर आगे क्या बोला हुआ है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को आगे बढ़ाना है कहाँ तक, पॉइंट पी तक बढ़ा दिया। ड्रॉ अ फिगर, क्या बोला है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू मतलब समथिंग यहाँ पे आएगा, बाइसेक्ट जेड वाई पी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एंगल को कोई रे बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब वो 2 बराबर भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक रे ड्रॉ करूँ वाई क्यू, जो कि हमें बोला गया है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनाएगा और जो यहाँ पे एंगल बनाएगा वो दोनों एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है जेड फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये एंगल हमें चाहिए, ये तो पता है ये एंगल हमें चाहिए, फाइंड हो जाएगा। क्यू वाई पी उसका रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब ये एंगल निकाल दो, उसके बाद 360 माइनस कर दो एंगल में से, उसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका।
देखो कैसे करेंगे, इसमें प्रूफ नहीं आएगा, सोल्यूशन आएगा। कैसे करेंगे, देखो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 64, ये कितना दिया हुआ है ये हमें पता नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं ए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो ये पूरी लाइन बन गई, इसके ऊपर एक दो रे स्टैंड है, तीन एंगल बना रहे हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, हमें पता ही है, लिखते हैं इसके थ्रू। तो एंगल क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कौन कौन से तीन एंगल बन रहे हैं, लाइन कौन सी हो गई वो लिख देते हैं, लाइन एक्स पी, और रे कौन सा है, रे हो जाएगा जेड वाई एंड क्यू वाई। ठीक है, ये हो गई आपकी रे एक्स वाई जेड, दूसरा जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, ये इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तीनों का सम कितना होगा, ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एक्स वाई जेड आपको कितना दिया हुआ है 64, जेड वाई ए, ये भी ए दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ए हो जाएगा, 180 माइनस करोगे अगर 64 तो कितना मिलेगा, 180 माइनस 64, माइनस करो 180 माइनस 64, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 7 तो 1 1। ठीक है, 2a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 116 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा, मतलब a जो आया वो कितना आया 58 डिग्री आया। ठीक है, ये भी 58 है तो ये भी 58 है। ठीक है, 58 डिग्री आया। अब हमें निकालना क्या है, उस पे जाते हैं, निकालना क्या है एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू। अब इसमें भी दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 64 है प्लस दूसरा एंगल जेड वाई क्यू है, तो वो एंगल कितना निकल के आया 58, ऐड कर दो 8 एंड 4 12, 2 1 6 5 11 एक 12, 122 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई क्यू कितना निकल के आ गया 122 डिग्री। ठीक है, ओके नेक्स्ट है क्या, एंगल रिफ्लेक्स निकालना है आपको, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी पता है 58, हमें रिफ्लेक्स निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, 368 में से आपको क्या कर देना है 58 माइनस कर देना है, 10 माइनस 8 करोगे तो 2, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी 3। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये सोल्यूशन था, छोटा सा इजी था, डायग्राम समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके।